ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, भाग्य महिमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के बारे में। पितृपक्ष जिसे श्राद्ध या कानागात भी कहा जाता है, श्राद्ध पूर्णिमा के साथ शुरू होकर 16 दिनों के बाद सर्व पितृ अमावस्या के दिन समाप्त होता है। इन दिनों में अपने पूर्वजों अर्थात पितरों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसी ही आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध का अर्थ श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने से है। श्राद्ध पक्ष अपने पूर्वजों को जो इस धरती पर नहीं है, एक विशेष समय में 15 दिनों की अवधि तक सम्मान दिया जाता है। इस अवधि को पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होता है तो उसी दौरान पितृपक्ष मनाया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान को सर्वोत्तम माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्युपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके पीछे यह भी मान्यता है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्युलोक में भटकती रहती है। पितृपक्ष को मनाने का ज्योतिषीय कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष काफ़ी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित होता हो, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ रही हो, धन हानि हो रही हो, तो ज्योतिषाचार्य पितृदोष से पीड़ित होने की प्रबल संभावनाएं बताते हैं। इसलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति आवश्यक मानी जाती है। पितरों के तर्पण करने का पितृपक्ष अथवा कनागत का शुभारंभ 1 सितंबर से हो रहा है। पितृपक्ष का यह पर्व सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर तक चलेगा। इस बार पितृपक्ष में पुष्प नक्षत्र का योग रहेगा। इस बार पितृपक्ष में 7 सर्वार्थी सिद्धि योग, 5 सिद्धि योग, 7 अमृत योग, 1 अमृत सिद्धि योग, 1 त्रिपुष्कर योग के साथ 13 सितंबर को रवि पुष्प नक्षत्र भी आएगा, जो कि सोमवार की दोपहर तक रहेगा। पुष्प नक्षत्र व अन्य शुभ योगों के कारण इस बार पितृपक्ष में पितरों की कृपा बरसेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भारतीय धर्म ग्रंथों में मनुष्य को 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होना आवश्यक बताया गया है। इनमें सर्वप्रथम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण बताए गए हैं। इन तीनों ऋणों की मुक्ति के लिए अच्छे कर्म व दान पुण्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष के अमावस्या के बीच जो भी दान धर्म किया जाता है वह सीधा पितरों को प्राप्त होने की मान्यता है। पितरों को भोजन ब्राह्मण और पक्षियों के माध्यम से पहुंचता है। जिन लोगों को पितृदोष लगता है उनके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, संतान के विकास में बाधा आती है, साथ ही गृह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, संतान उत्पत्ति में रुकावट आती है, कार्य क्षेत्र में रुकावटें आती है, व्यापार नौकरी आदि में उन्नति नहीं हो पाती है। इन सभी समस्याओं को निवारण के लिए पितृपक्ष का समय उत्तम माना गया है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक करने का विधान बताया गया है। यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। 3 पूर्वज में पिता को वसु के समान, रुद्र देवता को दादा के समान और आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है।
श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। अब जानते हैं पितृपक्ष की श्राद्ध विधि के बारे में। श्राद्ध कर्म के दिन साधक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और बिना सिले वस्त्र धारण करने चाहिए। श्राद्ध में तिल, चावल और जौ को विशेष रूप से सम्मिलित करें। इसके बाद अपने पितरों का पसंदीदा भोजन बनवाए और तिल उन्हें अर्पित करें। तिल अर्पित करने के बाद पितरों के भोजन की पिंडी बनाकर उन्हें अर्पित करें। इसके बाद अपने भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दे। अंत में कौवे को भोजन अवश्य कराए, क्योंकि पितृपक्ष में कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या के रूप में जाना जाता है। महालया अमावस्या पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि की सही तारीख दिन नहीं पता होता, वे लोग इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि और भोजन समर्पित करके याद करते हैं। द्वादशी का श्राद्ध सन्यासियों का श्राद्ध कहलाता है। चतुर्दशी तिथि के दिन शस्त्र विष दुर्घटना से मृतों का श्राद्ध होता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी अन्य तिथि में हुई हो। अमावस का श्राद्ध अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध या सर्व पितृ श्राद्ध कहलाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी तिथि का श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पूर्वजों को अपने रिश्तेदारों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध कर्म की व्याख्या रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य में मिलती है। श्राद्ध का एक प्रसंग महाभारत महाकाव्य से इस प्रकार है। कौरव पांडवों के बीच युद्ध समाप्ति के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। उन्हें खाने में सोना चांदी और गहने भोजन के जगह परोसे गए। इस पर उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से इसका कारण पूछा। इस पर इंद्र ने कर्ण को बताया कि पूरे जीवन में उन्होंने सोने चांदी और हीरो का ही दान किया, परंतु कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर कोई भोजन नहीं दान किया। कर्ण ने इसके उत्तर में कहा, उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, अतः वह ऐसा करने में असमर्थ रहे। तब इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने की सलाह दी, जहाँ उन्होंने इन्हीं 16 दिनों के दौरान भोजन दान किया और अपने पूर्वजों का तर्पण किया, और इस प्रकार दानवीर कर्ण पितृ ऋण से मुक्त हुए। अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष की तिथि के बारे में। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष 1 सितंबर 2020 से शुरू होगा तो 17 सितंबर 2020 को समाप्त होगा। 1 सितंबर 2020 मंगलवार को भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, तो 17 सितंबर 2020 बृहस्पतिवार को अश्विन कृष्ण अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्राद्ध पक्ष की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।